बात करते हैं यहाँ पे कुछ जो मेरे पास स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स के पड़े हैं। कोई बच्चा अगर और शेयर करना चाहता है वो मेरे व्हाट्सएप पे कर सकता है 7051093578। अपार्ट फ्रॉम दैट जिसको भी काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए वो वहीं पे मैसेज कर सकता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका रैंक है यहाँ पे 5946 यानी 5946 एंड इसका जो कैटेगरी का रैंक है दैट इज 969। अब ये स्टूडेंट सेफ है। सेफ कैसे? क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है आरबीए की दैट इज 1200 समथिंग। अब जिन बच्चों का Today you did not just get a rank, you get a choice and if you misunderstand it, you might lose your seat. PMWS मेरिट लिस्ट अब आ चुकी है। हर बच्चा अपनी जो है रैंक चेक कर सकता है और आप सबको मिले हैं दो अलग अलग रैंक, दैट इज ओपन मेरिट एंड कैटेगरी का रैंक। एक वीडियो सिंपल वीडियो नहीं होने वाली, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहाँ बच्चों को होती है सर कौन सा रैंक मैटर करेगा। वो तो इसलिए सॉल्व हो जाएगा कि आपका कैटेगरी का रैंक ही फाइनल होता है। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे अपनी चॉइस चेंज करने जाएंगे। आई नो बहुत सारे बच्चे, सारे के सारे, लेकिन वो बच्चे बिल्कुल नहीं चाहेंगे जिनकी चॉइस मैंने खुद से की, क्योंकि मुझे पता था आपका रैंक क्या आने वाला है बिल्कुल। एंड लास्ट ईयर इस बार थोड़ा सा कट ऑफ आ जा रहा है क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ था 381 पे 381 पे रैंक जो था दैट इज 5747। लेकिन इस बार जो रैंक है 380 मार्क्स पे दैट इज 55949। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत सारे बच्चों का मैंने रैंक गैदर करके लाया, स्क्रीनशॉट है मेरे पास, हम उनको लाइव से डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ साथ मैं आपसे सीट मैट्रिक्स भी रखूंगा जिसके अंदर हम एनालिसिस करेंगे कौन सी रैंक सेफ है कौन सी नहीं है। उसके अलावा जिस भी बच्चे को काउंसलिंग स्पोर्ट चाहिए वो अभी भी ज्वाइन कर सकता है। मैंने पहले आपको कहा था कि जो आप चॉइसिंग करोगे आपको चेंज करने ही पड़ेंगे जो हमारे पास काउंसलिंग स्पोर्ट जो हमारे पास यहाँ पे रैंक लिस्ट अनाउंस हो जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रैंक वर्सेस कैटेगरी रैंक। उसके अलावा मतलब एससी एसटी की ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे कुछ जो मेरे पास स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स के पड़े हैं। कोई बच्चा अगर और शेयर करना चाहता है वो मेरे व्हाट्सएप पे कर सकता है 7051093578। अपार्ट फ्रॉम दैट जिसको भी काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए वो वहीं पे मैसेज कर सकता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका रैंक है यहाँ पे 5946 यानी 5946 एंड इसका जो कैटेगरी का रैंक है दैट इज 969। अब ये स्टूडेंट सेफ है। सेफ कैसे? क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है आरबीए की दैट इज 1200 समथिंग। अब जिन बच्चों का रैंक इससे ज़्यादा आ रहा होगा 1300 अब वो बच्चे सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पहले जो बच्चे हैं अगर वो मिस्टेक अपनी चॉइस फिलिंग में करेंगे तभी आपको सीट मिल जाएगी। वैसे ही सेम होता है ईडब्ल्यूएस में, सेम होता है वैसे ही ओबीसी में, ओपन मेरिट में भी। ओपन मेरिट की हमारे पास सीट्स हुए दैट इज 2070। अब जिस बच्चे का रैंक आता है 3K वो सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई देखो जो आपसे पहले 2070 बच्चे अगर वो चॉइस फिलिंग अच्छे से करते हैं डेफिनेटली उनकी सीट बनेगी, क्योंकि वो अपनी सीट क्यों छोड़ेंगे। लेकिन इसका एनालिसिस मैं लास्ट पे आपके साथ करूँगा, मीन्स पहले इन मुझे स्क्रीनशॉट पे डिस्कस करने दो। अब देखो जो इस बच्चे का मार्क्स था दैट इज 381, ठीक है। अगर कोई बच्चा आरबीए का है वो अपना रैंक मेंशन करेगा और इसको मार्क्स के साथ भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक स्टूडेंट है जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है एंड इसके मार्क्स पे मैं आपको बताऊंगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लड़के का जो ओपन मेरिट का रैंक आया यहाँ पे दैट इज 6998 एंड अगर हम इसके मार्क्स की बात करेंगे तो इसके मार्क्स थे हमारे पास यहाँ पे 370 और जो इसका ईडब्ल्यूएस का रैंक है दैट इज 265। अब ये सेफ है क्यों मैं बताऊंगा नीचे आपको। नेक्स्ट है हमारे पास 6626। अब इस बच्चे का रैंक आता है यहाँ पे एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है दैट इज 718 रैंक आता है, ठीक है। तो 718 पे इसका जो रैंक था, सॉरी इसका जो एससी का रैंक है वो 718 है एंड जो इसका यहाँ पे स्कोर था दैट इज़ 374। अब इसी तरीके से थोड़ा नीचे आते हैं जिसका रैंक है एक लड़के का दैट इज़ 4762 एंड जो इसका स्कोर है दैट इज़ 394 इसका स्कोर है। अब ये ओपन मेरिट से बिलोंग करता, अब ये कैसे से भी बहुत सारे बच्चे करें डेफिनेटली इसको सीट मिल जाएगी। लास्ट ईयर मैंने एक बच्चे को जिसका रैंक था 7000। अब देखो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कहेंगे सर 1 रैंक से लेके 5 रैंक के बीच में मतलब ये तो फॉल नहीं करता है 5000 ये हमारे पास सीट्स होती है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ जो इन बिटवीन स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हैं, है ना। अब वो क्या होगा उनके अंदर ऐसा थोड़ा, डेफिनेटली दे बिलोंग्स टू ओपन मेरिट, सम बिलोंग्स टू ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओपन मेरिट हो गया, मतलब ये फर्दर डिवाइड होता रहता है। तो क्या पता उसके हिसाब से इसका रैंक आता होगा 3000 टू 2700 आता होगा। तो लेकिन मैटर करता है चॉइस फिलिंग आप क्या करते हैं। देखो रैंक से कुछ नहीं होता, रैंक के अलावा फिर मैटर करते हैं कॉलेजेस। क्यों करते हैं कॉलेजेस मैटर? अगर हमारे पास 10 कॉलेजेस है, ठीक है, कंसिडर कर लो 10 कॉलेजेस है, हमारे पास 9 स्टूडेंट्स है। अगर ये 9 स्टूडेंट्स सिर्फ हर कॉलेज में 3-3 सीट्स है ना, ये 9 के 9 स्टूडेंट इन 2 ही कॉलेजेस में जो है टारगेट करते हैं। अब इनमें 6 ही सीट्स हैं, अब बताओ ये एलिमिनेट होगी या नहीं होगी। तो मैटर करता है चॉइस फिलिंग। आपका मार्क्स बेशक स्कोर अच्छा हो लेकिन अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छे नहीं करेंगे तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे एंड जो आपके नीचे होगा उनको सीट मिलती है। यही आईसीटी का वो होता है। बाकी अपडेट डिस्कस करना कौन सी बड़ी बात है, वो तो आपको ऐसे भी पता लग जाता है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 4781 यानी 4781 एंड जो इसका एससी बीसी का रैंक है दैट इज 756 एंड अगर हम इसके स्कोर की बात करेंगे तो इसका स्कोर था यहाँ पे 756, हाँ इसका स्कोर था यहाँ पे 394। आई थिंक ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास एक लड़की है जिसका जो है यहाँ पे जिनका जनरल कोर्स है एंड दोनों की इफेक्ट है। जो भी बच्चे 900 से लेस देन उनका रैंक होता है वो सारे जनरल कोर्स के ही होते हैं, क्योंकि ये बच्चे तभी इजीली स्कोर कर पाते हैं अच्छा, क्योंकि ये जनरल स्ट्रीम से होते हैं, सॉरी नॉट जनरल स्ट्रीम से, आर्ट्स कॉमर्स से होते हैं एंड जो साइंस वाला होता है वो गिने चुने 490 490
899 या 470 पे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे बड़े खेल की, दैट इज सीट मैट्रिक्स। रैंक से कुछ नहीं होता, मैं पहले से एक्सप्लेन करके आया था, ना अब होगा ना बाद में होगा। मैटर करेगा आपका चॉइस फिलिंग, आपका सीट मैट्रिक्स, एंड उसके अलावा मैटर करेगा आपका जो यहाँ पे फाइनल लिस्ट आ जाएगी, दैट इज 18 जुलाई, सॉरी 13 जुलाई को। अब देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स दैट इज 5000 है। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर अब हम कैसे से, मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अब चॉइस फिलिंग मैटर क्यों करती है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, देखो वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, मेरा भी करते हैं, सर हम पे करेंगे ऐसा करेंगे। देखो मेरा कुछ नहीं जाने वाला, मैनी ऑफ यू आर वेटिंग फॉर राउंड 2, सर राउंड 2 में कट ऑफ लो जाता है, हमें इसलिए मिल जाएगा। वो तभी मिलता है जब कुछ बच्चे छोड़ेंगे सीट, अदरवाइज वो किसी को नहीं मिलने वाली। राउंड 2 में अगर देखो, राउंड 1 में अगर एक बच्चा है जिसका 490 स्कोर है, अगर वो अपनी सीट को फ्लोट करता है, वो राउंड 2 के लिए अप्लाई करता है, बेशक उस राउंड 2 में जो उसने सीट छोड़ी इसके पीछे सारे के सारे बच्चे होंगे, लेकिन इसका स्कोर पहले से ही बेटर है, बताओ इसको कौन ओवर पास कर सकता है, नहीं कर सकता, तो ये फिर से अपनी सीट वापस ले लेगा। अब देखो जिसके अंदर हमारे पास प्रोफेशनल की सीट होती है 2830 एंड ओपन मेरिट की सीट्स होती हैं, सॉरी जनरल डिग्री की 2070 एंड 100 होती मेडिकल की। बात करते कैटेगरी वाइज डिवीजन की। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो एससी है 400 टोटल सीट्स हैं, यानी जिस बच्चे का रैंक 401 है ही इज़ नॉट सेफ। क्यों नहीं है सेफ भाई, आपका रैंक जो है 401 है, अगर 470 है वो सेफ नहीं है। अगर आप कहोगे सर फिर आप कैसे कहते हो कि मैं आपको कॉलेजेस से लाऊंगा, देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, फैक्ट है, मिस्टेक हर कोई बच्चा करता है, उनको नॉलेज नहीं होता है। हाँ होता है, बहुत सारे बच्चे 490 पे उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, हमारा स्कोर अच्छा है तो डेफिनेटली दे विल गेट अ कॉलेज, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते भी है सर मतलब बहुत सारे अननेसेसरी इंग्लिश वर्ड्स यार यूज़ करते हैं। ओके, तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोफेशनल की। अब देखो जिसका 400 रैंक है यहाँ पे एसटी कैटेगरी का, अगर वो प्रोफेशनल का है उसका रैंक आता है 300। अब वो कहेगा सर यहाँ पे तो सिर्फ 226 है, तो मेरे को सीट कैसे मिलेगी। डेफिनेटली भाई कैसे मिलेगी डिपेंड करता है आप चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। जो आपके अबाउट 226 बच्चे हैं दे हैव टू डू मिस्टेक, वो करेंगे ही करेंगे, एंड आपको जो है उसको फ़ायदा उठाना है। वो कैसे उठाएंगे वो मैटर करता है आपकी चॉइस फिलिंग। जनरल के हमारे पास 166 हैं, मेडिकल की 8 हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में हमारे पास टोटल 550 सीट्स हैं। अब 550 सीट्स के बाद 311 है हमारे पास प्रोफेशनल की, उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है 228 मेडिकल की। अब जिन बच्चों का यहाँ पे जो है वो मतलब वो जनरल कोर्स से बिलोंग करते हैं, उनकी स्ट्रीम में वो चूज़ करना चाहते हैं जनरल कोर्स। अब अगर उनका रैंक 300 आता है, कैसे मिलेगा यार कॉलेज आपको। मैटर करता है चॉइस फिलिंग, हर बार कहूँगा भाई चॉइस फिलिंग की मैटर करती है। कैसे आप चॉइस फिलिंग करो, क्या आपने वो कॉलेजेस ऐड किया जहाँ पे हर एक बच्चे ने चूज़ करके रखा है, वो उन्हीं को मिलेगा। अब देखो फॉर एग्जांपल दैट बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हर कॉलेज हमारी सीट तो रिजर्व होती, ठीक है। एक कॉलेज है हंसराज, अगर हंसराज में यहाँ पे कैपेसिटी है 20 स्टूडेंट्स की, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन मेरिट वाले बच्चे भी होंगे, रिजर्व वाले भी होंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो 490 वाले 10 बच्चे भी अप्लाई करें, लेकिन ओपन मेरिट की लिमिटेड सीट्स हैं, एससी की लिमिटेड है, एसटी की लिमिटेड है, कैसे मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे अगर हंसराज को ही प्रेफर करेंगे, बताओ कैसे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, जो उनसे नीचे बच्चे होंगे उनको सीट इसलिए मिल जाएगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एससी बीसी आरबी कैटेगरी वालों की, जिनके अंदर हमारे पास सीट्स होती है सबसे ज़्यादा रिजर्व में, दैट इज़ 1250 1250। 707 सीट्स होती है ओपन मेरिट की, एंड 518 होती हैं जनरल की। अब देखो उस लड़के का रैंक था 969, माइट भी उसको सीट मिल जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर एक लड़का था जिसका 912 था, एंड उसको मैंने बीएमएस का कॉलेज दिलाया था, विच मतलब जो कि टीयर 1 का कॉलेज है। एंड पॉसिबल ये नहीं है कि 381 मार्क्स एंड ओपन मेरिट का रैंक जो कि 6000 के आसपास हो, अराउंड हो, वहाँ पे एक टीयर 1 का कॉलेज मिलना जिसकी एनबी एग्रेडेशन एंड एनआईआरएफ रैंकिंग भी आपको मिलेगी। तो मैटर करता है चॉइस फिलिंग। बहुत सारे बच्चे उनको पता कि डेफिनेटली उनको मिल जाएगा, ठीक है। देखो जिसने चॉइस फिलिंग की होगी खुद से उसको पता है मैंने कौन से कॉलेजेस चूज़ किए हैं। अप्रॉक्सीमेटली दिस टाइम अभी तक मैंने 90+ स्टूडेंट की चॉइस फिलिंग की है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनको इसलिए कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच्चे होंगे एससी बीसी के, जो इनका यहाँ पे रैंक आ जाएगा 600, जो कि किस कैटेगरी कोर्स को बिलोंग करते होंगे, जनरल कोर्स को। अब देखो मैटर करता है फिर से चॉइस फिलिंग, बार बार मैं यही कहूँगा, तो यू हैव टू एनालाइज थिंक कि भाई ये क्यों बता रहे हैं बार बार चॉइस फिलिंग मैटर कर दी। सीट्स तो आपकी है, ऐसा थोड़ा सीट 600 रैंक वाले की नहीं, सीट है लेकिन है किसमें, वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस फिलिंग, आपने चॉइस फिलिंग कैसे की है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ओपन मेरिट की, जिनका मतलब सबसे ज़्यादा डेंजर जिनको होता है। देखो 2800 टोटल सीट्स हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे इन पे। 2800 जिसमें हमारे पास 1586 सीट्स बिलोंग करती हैं किसको, प्रोफेशनल कोर्स को। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे जनरल की 1158।
अब देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम है यहाँ पे, आप देखेंगे मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा अच्छे से। अब बहुत सारे बच्चों का 3000 रैंक होगा, 4000 होगा, 4700 भी होगा, 5000 भी होगा, मेरे पास भी है 4700 वाले, 5000 वाले भी। 5000 वाले को भी डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू डू मिस्टेक। जो बच्चे यहाँ पे हैं मुझे पता है करेंगे करेंगे ही करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने चॉइस फिलिंग कराई है, मतलब काउंसलिंग सपोर्ट कहीं और से परचेज किया होगा, ब्लाइंडली कॉलेजेस चूज़ किए। वेस्ट बंगाल, अरे आपका स्कोर अच्छा है, इवन कि मेरे को एक लड़की का मैसेज आता है, उसका 394 स्कोर है, एंड शी टेल मी दैट क्या मेरा 394 स्कोर है, मुझे पता है उसको कॉलेज मिल जाएगा, और विद आरबीए के साथ उसका रैंक अभी दिस टाइम आई थिंक 600 700 समथिंग होगा, लेकिन उसने वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस चूज़ किए। अरे भाई जब आपको सीट इसीलिए मिल जाएगी, आपकी कन्फर्म है, वाई यू हैव टू चूज़ कॉलेजेस जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर है JNK से, जहाँ पे सेफ्टी भी नहीं है। देखा आपने रिसेंटली क्या हुआ, लास्ट ईयर भी, इस साल भी वहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों के साथ, मतलब सेफ एरिया नहीं है। तो आप खुद ही सोचो, जिनका स्कोर अच्छा है वो भी ब्लाइंडली बोलते हैं साउथ में कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो लो जाता है। भाई ये मिथ है, ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग के जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं सारे के सारे साउथ में, इवन कि नॉर्थ में कोई भी टॉप कॉलेजेस गिने चुने जिनकी NRF रैंकिंग मुश्किल से होगी, मतलब गिने चुने। साउथ में आप सिम्बियोसिस देखो, हॉरिज़ॉन देखो, कनारा देखो, उसके अलावा COEP देखो, VIT देखो, आप उसके बाद BMS देखो, RV देखो, थापर देखो, जादवपुर यूनिवर्सिटी देखो, इवन बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे आपको मिलेंगे। हर एक ऐसा कॉलेज मिलेगा जिसका NRF NCC एग्रेडेशन है। भाई क्यों है तो है। और क्यों है? क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन, इवन की जो इंडिया का मेन IT सेक्टर जिसे हम प्राइमरी टर्शरी सेक्टर, जहाँ से टर्शरी हमारी, मतलब इंडिया जो आज ग्रो कर रहा है दैट इज़ टर्शरी इकॉनमी से काफ़ी ज़्यादा कमा रहा है। तो उसके पीछे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हमारा टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। मेन जो IT का हब है दैट इज़ इन पुणे, और उसके अलावा बेंगलोर में। तो तभी वहाँ पे इतना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बच्चे बोलते हैं नहीं वहाँ पे तो लो कट ऑफ जाता है सर। आपको क्या पता? हाँ मुझे क्या पता। ओके, उसके बाद अच्छा हम ओपन मेरिट की बात करते हैं। अब देखो बच्चों, ओपन मेरिट वालों, आपको जाना स्ट्रेटेजिकली, चॉइसेस जिसने की है ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं कर लो, अगर आप काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं ले लो। जस्ट आपको 6 जून तक अवेलेबल मिल जाएगी काउंसलिंग सपोर्ट। अपार्ट आफ्टर दैट मैं जो है नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो चुका है बच्चों के, क्योंकि इस बार 70+ की कंप्लीट हो चुकी है एंड 20 स्टूडेंट्स स्टिल पेंडिंग, तो उनकी अभी होने के बगैर है। अब देखो यहाँ से मैंने आपको बता दिया क्या क्या होने वाला है। अब यहाँ से थोड़ा बहुत बात करते हैं आपका रैंक सेफ क्या रहने वाला है। देखो अगर ओपन मेरिट का बच्चा 6K है, 6K नहीं मैं आपको कहूँगा 5700 है तो इसलिए मिल जाएगा। लेकिन 5700 मतलब अगर हम जनरल की बात करेंगे, जनरल का आपका 303K रैंक होना चाहिए। ओपन मेरिट स्टूडेंट्स का अगर आप प्रोफेशनल की बात करेंगे, प्रोफेशनल तो इवन कंसिडर कर लूँ मैं फार्मेसी का अगर आपका रैंक 5700 तक है तो इसलिए मिल जाएगा। अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करेंगे CSE ब्रांच, तो एटलीस्ट 399 आपका लास्ट स्कोर होना चाहिए, इसके बाद कोई बच्चा नहीं है। मतलब मुश्किल ही मुश्किल 370 जाएगा सिविल, मतलब मुश्किल से, अगर वो चॉइस फिलिंग उसने अच्छे से की होगी अदरवाइज उसका कोई भी चांस नहीं है। नाउ बात करते हैं यहाँ पे RBA कैटेगरी की। RBA की तो देखो, RBA का यहाँ पे 1250 सीट्स होती है हमारे पास। अगर RBA का रैंक यहाँ पे किसी का, तो आई थिंक शायद हम RBA की बात कर रहे थे, तो RBA का सेफ स्कोर यहाँ पे देखो क्या जा सकता है RBA। तो अगर RBA का यहाँ पे कोई बच्चा जो 1205 से बिलो है वो सेफ़ है, अगर 13-1400 है वो भी सेफ़ है। बाकी फिलहाल इशू में इसके रिगार्डिंग कोई सा भी डाउट होगा आपका इजीली बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी आप अपनी रैंक मेंशन करो, मार्क्स के साथ कोर्स भी करो, एंड जिसको चॉइस फिलिंग काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए वो प्लीज़ ज्वाइन करो एज सुन एज पॉसिबल। यू कैन DM मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 7051093578। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट वीडियो में इलाबोरेटेड वर्जन में सेफ रैंक डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।